हेलो स्टूडेंट, हम अब आगे का टॉपिक लेते हैं। आगे का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन। क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको कहते हैं? तो द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ पॉजिटिव बेस b ग्रेटर देन 1 इज़ द फंक्शन y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू b रेज़ टू x। दैट इज़ इट इज़ अ b रेज़ टू x, यानी b रेज़ टू x यानी b ग्रेटर देन 1, यानी कि b की जो b वैल्यू होगी वो 1 से ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि 2 रेज़ टू x, 3 रेज़ टू x, 5 रेज़ टू x, 7 रेज़ टू x, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसमें वेरिएबल x है वो पावर में होता है। वेरिएबल x कहाँ पे होगा? पावर में। और बेस में क्या होगा? कोई भी कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर होगा जिसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। ओके, यानी कि ये जो भी फंक्शन है उसका डोमेन x इज़ ऑलवेज कोई भी रियल नंबर हो सकता है। डोमेन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है EF, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ डोमेन R, कैपिटल R। और उसकी जो रेंज होती है, रेंज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। यानी आप x की जगह पे कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो बेस b है वो ग्रेटर देन 1 है। तो 3 रेज़ टू x, 5 रेज़ टू x, 7 रेज़ टू x, इसमें आप x की जगह पे कोई भी वैल्यू रखेंगे वो सब पॉजिटिव ही आने वाली है। ओके, let b greater than 1 be a real number, then we say logarithm of a base b is x if b raised to x is equal to a। अब लॉगरिथम फंक्शन किसको कहते हैं? तो जिसमें b raised to x is equal to a लिखा होता है उसको आप लॉगरिथम फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? लॉगरिथम फंक्शन ऑफ ए टू बेस, यानी लॉगरिथम फंक्शन का बेस कौन सा हो जाएगा? a हो जाएगा। एंड b इज़ डिनोटेड बाय log a बेस b। कैसे डिनोटेड करते हैं? log a बेस b। दैट इज़ log a बेस b इज़ इक्वल टू x। दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज b रेज़ टू x इज़ इक्वल टू a, यानी कि x और a दोनों का क्या हो जाता है? इंटरचेंज हो जाता है। ओके, और लॉगरिथम फंक्शन log फ्रॉम r प्लस 2r log a बेस b इज़ इक्वल टू x, यानी कि 3 रेज़ टू x इज़ इक्वल टू समथिंग, मैंने कुछ भी लिखा है। मान लो कि मेरे 3 रेज़ टू x इज़ इक्वल टू y लिखा है, तो मैं log अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा? log y बेस 3 इज़ इक्वल टू x हो जाएगा। यानी इज़ इक्वल टू में जो y है वो और ये x, इन दोनों का क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाता है। जैसे कि 3 रेज़ टू 4 इज़ इक्वल टू 81 होता है, आपको मालूम है। तो इसके पर से आप क्या लिख पाएंगे? log बेस 3 पावर में 81 इज़ इक्वल टू 4। ओके, यानी कि ये हुआ एक्सपोनेंशियल और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये हुआ और ये लॉगरिथम हुआ। क्लियर? देखो, और एक प्रॉपर्टीज़ है सब अलग अलग लॉगरिथम की। वैसे तो थोड़ी तो प्रॉपर्टीज़ आपको भी मालूम होगी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। log mn बेस e इज़ इक्वल टू log m बेस e प्लस log n बेस e। दैट इज़ पावर मल्टीप्लाई में होता है तो बीच में प्लस आता है। पावर मल्टीप्लाई में हो तो बीच में क्या आता है? प्लस हो जाता है। log m बाई n, m अपॉन n यानी डिवाइड के फॉर्म में है तो दोनों को अलग अलग हम log देंगे, बराबर। log m और log n दोनों को अलग अलग log देंगे तो बीच में क्या आएगा? माइनस से, डिवाइड का रूल से। log m रेज़ टू n यानी कि पावर का भी पावर, तो n कहाँ पे आ जाएगा? आगे। n इंटू log m बेस e। मैंने सभी में बेस e इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री अपनी जो डिफरेंशियल जो चल रही है, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन, सभी चैप्टर के अंदर हमारे log का बेस e होता है। log का बेस क्या होता है? e।
दूसरा कोई बेस होता है तो हम इसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते हैं। सपोज ई की जगह पे आप 5 लिखा होगा तो इसका डेरिवेटिव आप नहीं कर पाएंगे, बराबर। इसके लिए अलग रूल्स है, जब आएगा तब आपसे हम बात करेंगे, बराबर। ध्यान रखना लॉगरिथम के अंदर जिसका बेस ई होता है उसका ही डेरिवेटिव हम कर सकते हैं, ओके। इसलिए मैंने लिखा है। दूसरा एक रूल्स है, log x बेस y इज इक्वल टू 1 log y बेस x लिख सकते हैं। log x बेस y तो पावर और बेस दोनों को अलग अलग हम log दे सकते हैं, log x बेस e और अपॉन में log y बेस e। log x बेस x इज इक्वल टू 1, जिस log का पावर और बेस इक्वल होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। log 1 की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, ओके। ये सब लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ है अलग अलग। दूसरी एक बात, डेरिवेटिव की अब बात करेंगे हम। डिफ्रेंसिएशन करना है सभी का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंस फंक्शन और लॉगरिथम का। तो फॉर्मूला याद दिला दूँ, वैसे तो आप हर रोज 5 टाइम्स लिखते होगे, लर्न भी कर दी होगी, लेकिन फिर से हम याद कर लेते थोड़ा कि ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए बेस ई, ओके। और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। ध्यान रखना सभी के अंदर लॉग का बेस ई होना चाहिए, ओके। लॉग बेस ई लिखना, यहाँ भी ई ही लिखना आपको, क्लियर। इसके ऊपर डिपेंडेंट आपके पास एक्सरसाइज 5.4 है। फिर से मैं आपको एक ये फार्मूला समझा देता हूँ। सपोज 5x लिखा है तो इसका डेरिवेटिव किस फार्मूला के अकॉर्डिंग होगा, a/x के अकॉर्डिंग होगा, a/x इंटू लॉग ए बेस ई। तो 5x का डेरिवेटिव 5x इंटू लॉग 5 बेस ई। इसके साथ कंपेयर कीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा। 5x का डेरिवेटिव इस तरह से होता है, सपोज 3x हो तो 3x इंटू लॉग 3 बेस ई। y इज इक्वल टू e3x² प्लस 1, उसका डेरिवेटिव। तो मैंने e⁻x का डेरिवेटिव क्या समझाया, e⁻x होता है। तो फिर e⁻3x² प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻3x² प्लस 1। अब किसका डेरिवेटिव करेंगे, तो 3x² का। तो उसका डेरिवेटिव करने से पहले 2 आगे आ जाएगा तो 6x, और 1 का डेरिवेटिव 0, दैट इज 6x इंटू e⁻3x² प्लस 1, ओके। तो मैंने छोटे छोटे सम लिए, आपको समझाने के रूल्स समझाने के लिए है। चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, जो हमारी सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत इजी है। 1-1 मार्क के सम है सभी में, पूरी एक्सरसाइज में। dy/dx फाइंड करने का है आपको। y इज इक्वल टू e⁻x अपॉन साइन x, यानी कि इसमें डिवाइड का रूल्स लगेगा। डिवाइड के रूल्स के अकॉर्डिंग पहले डिनोमीटर एज इट इज़, डेनोमीटर यानी साइन x एज इट इज़, e⁻x जो ऊपर जो टर्म होता है, ऊपर का टर्म का डेरिवेटिव फर्स्ट करना है आपको। बीच में माइनस आएगा, e⁻x कांस्टेंट, और बाद में अपॉन का डेरिवेटिव। पहले ऊपर का डेरिवेटिव करना है, बाद में नीचे का जो टर्म होता है उसका डेरिवेटिव, और अपॉन में साइन है तो उसका स्क्वायर होगा sin²x, ओके। अब e⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻x, sin x का डेरिवेटिव cos, बाकी सब टर्म एज इट इज़ लिखा है। अब सभी में से e⁻x कॉमन निकल जाएगा तो बाकी क्या रहेगा, sin x माइनस cos x अपॉन sin²x, ओके। सेकंड, e⁻sin 1x, y इज इक्वल टू e⁻sin 1x। तो e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x होता है। तो e⁻sin 1x का डेरिवेटिव e⁻sin 1x, और अब sin 1x का डेरिवेटिव करेंगे हम। तो sin 1x का डेरिवेटिव क्या होगा, sin 1x का डेरिवेटिव होगा 1/√1 माइनस x²। फॉर्मूला याद है ना, sin 1x का डेरिवेटिव, दैट इज e⁻sin 1x अपॉन √1 माइनस x²। थर्ड सम,
ई रेस टू एक्स क्यूब, ई रेस टू एक्स क्यूब, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, तो बाद में एक्स क्यूब का आपको करना पड़ेगा। चेन रूल्स का अप्लाई करता हूँ, ध्यान रखना ये सभी में चेन रूल्स का अप्लाई किया है मैंने, इधर भी यहाँ भी चेन रूल्स आएगा कि पहले आपको ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता है, उसके बाद ये जो एक्स क्यूब है उसका डेरिवेटिव होगा 3x², दैट इज़ 3x² इंटू ई रेस टू एक्स क्यूब। ओके।